बोलिए सदगुरु देव की जय। आज सदगुरु कबीर स्नेही धाम में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर श्री रमेंद्र साहब जी मिले। यहाँ के जो वर्तमान महंत श्री अनुपम स्वरूप साहब जी थे वो नहीं है, वो सदगुरु कबीर जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया में अभी कार्यरत हैं, क्योंकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी स्वर्गलोक गमन कर गए हैं। तो कार्यरत हैं हमारे अनुपम स्वरूप साहब जी और ये रमेंद्र साहब जी हमको मिले। रमेंद्र साहब जी यहाँ अस्थिर से रह करके ध्यान साधना करते हैं और जन समुदाय में कबीर विचार को फैलाते हैं। हमारे क्या नाम है साहब जी आपका? सम्यक स्वरूप साहब जी। हाँ, तो ये आप सम्यक स्वरूप साहब जी को देखिए जो सदगुरु कबीर स्नेही धाम तिलक रामपुर में अभी रह रहे हैं। तो आप चलिए, क्या नाम है सरकार आपका? चंदन साहब जी। देखिए, और ये इनके हाथ में बुक देखिए, कौन सी बुक है उसको तस्वीर लिया जाए। दर्शन दिग्दर्शन, राहुल संकीर्तन जी का ये बुक पढ़ रहे थे, क्योंकि महापुरुषों का ग्रंथ पढ़ते पढ़ते व्यक्ति विद्वान हो जाता है, उद्भट विद्वान, मूर्धन विद्वान हो जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह नेता हो, साधु हो, गृहस्थ हो, वैरागी हो, जो भी हो, जो महापुरुषों के ग्रंथ पढ़ते हैं वो धीरे धीरे बहुत जीवन में प्रोग्रेस विकास करते हैं। तो मैंने देखा कि ये साहब जी अध्ययन कर रहे थे। तिलक रामपुर सदगुरु कबीर आश्रम स्नेही धाम, ये सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी का जन्मस्थान है, जहां पर मैं अभी खड़ा हूं। और जन्मस्थान जस्ट इनके 2 लग्हा यानी पश्चिम है, 2 लग्हा जस्ट पश्चिम में है और उनके पूरब में ये आश्रम है जस्ट। तो वहीं पर मैं अभी हूं और मैं चलता हूं। सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी के खास भतीजा श्री गिरधर बाबू आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, साधु महात्माओं के बीच में बैठे थे। ये कुछ चिंतन कर रहे थे, क्योंकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी को गुजर जाने से इनके अंदर में बहुत बड़ी चिंता है कि सदगुरु कबीर विचार का जो ताज थे, सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी गुजर गए। इनको बड़ी चिंता है, क्योंकि इनका खास चाचा जी थे, अंकल जी थे। इनके जीवन में भी सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी बहुत कुछ दिए हैं, ज्ञान विद्या जो भी हो। वो चाचा भतीजा का व्यवहार बहुत मधुर था, अमृत रस के तरह था। और ये इसके आंख में भी मैं आंसू देखा जिस दिन समाधि हो रहा था परम पूज्य सदगुरुदेव जी का 24 अगस्त 2022 और समय 11:30 बजे लगभग परम पूज्य सदगुरुदेव जी का समाधि में मैंने इन्हें देखा और इसके आंख से आंसू भी गिर रहा था। ये गिरधर बाबू हैं और परम पूज्य सदगुरुदेव जी इनके अंकल थे, यानी चाचा जी थे। तो आप चलिए गिरधर साहब जी हमारे साथ। आप चल रहे हैं सदगुरु कबीर स्नेही धाम तिलक रामपुर का। आप आश्रम का दृश्य देखिए, वो देखिए बैनर में क्या लिखा हुआ है, सदगुरु शरणम। परम पूज्य सदगुरुदेव जी आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी का, परम पूज्य सदगुरुदेव आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी का मूल मंत्र है सदगुरु शरणम। मतलब सदगुरु के शरण में रहो तो मुक्त हो जाओगे, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, कृत रहोगे, तुम्हारा जीवन धन धन्य हो जाएगा। तो आप देखिए कि ये सदगुरु कबीर स्नेही धाम का पूरा मकान का आप लीजिए, कैमरा को आगे बढ़ाइए, कैमरा को आप पूरा लीजिए। तो आप इधर देखिए, इधर फुलवाड़ी है। हमारे वर्तमान महंत श्रद्धेय संत श्री अनुपम स्वरूप साहब जी जस्ट यहाँ पर गेंदा का फूल लगाए हैं और कई फूल हैं। आप देखिए, आप देख सकते हैं कि जस्ट जहाँ साधक लोग रहते हैं, जिसमें कि सैकड़ों साधक रहेंगे, उसके जस्ट बगल में ये लेटरिंग रूम है, जो इसमें अभी ताला पड़ा हुआ है। साधु संत महात्मा आते हैं तो इसको खोल दिया जाते हैं। और एक देखिए खुला हुआ है,
हमारे अनुपम स्वरूप साहब जी स्वच्छता का प्रतीक है। मैं जब से देखता हूं कि इन्हें स्वच्छता बहुत पसंद है और मैं जो इसका कार्यभार देखता हूं बहुत स्वच्छ रूप से ये कोई भी काम करते हैं संत श्री अनुपम स्वरूप साहब जी, तो बहुत सुंदर करते हैं। आप देखिए, कैमरा इधर लाइए, तो ये देखिए भंडार रूम, सदगुरु कबीर आश्रम स्नेही धाम तिलक रामपुर का ये भंडार रूम है, जहां पर चूल्हा बना हुआ है। आप देख रहे हैं यहां पर चूल्हा बना हुआ है, तो आप चूल्हा का तस्वीर लीजिए। ये देखिए कढ़ाई है, यहाँ पर हंडी है, उधर जलावन रखा हुआ है, यहाँ पर पत्तल रखा हुआ है। तो यहाँ गैस सिलेंडर की भी व्यवस्था है, और सिलेंडर जब कभी शॉर्ट मार जाता है, इधर लाइए, सिलेंडर कभी शॉर्ट मार जाता है तो इस चूल्हा पर भंडारा बनता है। आप देखिए यहाँ पर साइकिल लगी हुई है, उधर आम का पौधा है, गाड़ी लगी हुई है, और हमारे आश्रम में गौ भी है साहब जी, गौ भी है, गौ 2 ठो हैं। तो ये 2 गौ पालते हैं यहाँ के संत ब्रह्मचारी साधु महात्मा। ये देखिए कुट्टी काटने वाला मशीन है, यहाँ पर कुट्टी काटा गया है। और इस भवन में मार्बल लगाने के लिए, ये मार्बल का तस्वीर देखिए, कहाँ से लाया गया है इसको जी, हाँ, राजस्थान कोटा से, यानी भारत का प्रसिद्ध स्टेट एक राजस्थान है। आप उधर चलिए, हाँ मेरा, आप देखिए ये मार्बल बहुत सुंदर मार्बल है जो उजला कलर में है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लगेगा ये आश्रम में लगेगा, क्योंकि आश्रम भव्य आश्रम बनिए रहा है, बना हुआ है। तो ये देखिए, आप आइए नज़ारा देखते हैं सदगुरु कबीर आश्रम स्नेही धाम तिलक रामपुर का ये दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब का प्रतिमा बना हुआ है, छोटी सी मूर्ति ऊपर में लगा हुआ है। योगेंद्र अरुण रामपुर तिलक, ये लगते हैं गेट दान किए हैं इस छोटे सा भवन में। जो आप देख रहे हैं गेट, ये कोई योगेंद्र अरुण नाम के तिलक रामपुर का है जो उन्होंने दान किया है। ये आप भी देख सकते हैं, निर्माणकर्ता, इस आश्रम का निर्माण करता, विकास करता, इस आश्रम के सूर्य, इस आश्रम के सूर्य। ये समाधि स्थल है किसी का, किनका? स्नेही बाबा का ये समाधि स्थल है, और नसीब बाबा का भी, नसीब बाबा का, यानी 2 महात्मा, दो महात्मा, दिवंगत महंत चंचल साहब जी। ये अंदर का आप तस्वीर देखिए, नाम भी लिखा हुआ है, उधर भी लीजिए, कैमरा पर्सन उधर चाहिए, आप पीछे जाइए, आप देखिए, मेरे सहित लीजिए, पीछे चलिए ना आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, मैं दर्शाता हूं, ये समाधि स्थल है तिलक रामपुर जी, सदगुरु कबीर आश्रम तिलक रामपुर का। तो दिवंगत महंत चंचल साहब जी का समाधि स्थल है, और दिवंगत महंत नसीब साहब जी, स्वरूपलीन सदगुरु स्नेही साहब जी, वैरागवान खूबलाल साहब, बाबा बानेश्वर साहब, ये 5 महापुरुष का यहाँ पर समाधि दिया गया है। आप समाधि वाला रूम देख रहे हैं अभी पर। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी का, परम पूज्य सदगुरुदेव जी को बहुत बाल्यकाल में इसी आश्रम में सौंपा गया था, और जबकि 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक परम पूज्य सदगुरुदेव जी, बगल में लादूगढ़ पड़ता है, उस वहीं तक उनकी शिक्षा दीक्षा हुआ। 5 क्लास तक ये लादूगढ़ बगल में है, उसी विद्यालय में परम पूज्य सदगुरुदेव जी का शिक्षा दीक्षा हुआ। तो और परम पूज्य सदगुरुदेव जी का प्रथम गुरु श्री स्नेही साहब जी थे। परम पूज्य सदगुरुदेव आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी के बाल्यकाल में गुरुदेव कौन थे? तो श्री स्नेही साहब। और परम पूज्य सदगुरुदेव आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी को वैराग्य वेश, साधु वेश श्री क्या नाम है, नसीब साहब जी के द्वारा प्राप्त हुआ। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी के गुरुदेव जी श्री नसीब साहब और श्री स्नेही साहब, ये दोनों का नाम आता है। आप देख रहे हैं पूरे आश्रम को। आइए, मैं देखिए आश्रम में कितना बड़ा भगवान लगा हुआ है। पूरा भगवान का फोटो लीजिए, यहाँ से कैमरा पर्सन देखिए, आप देखिए कितना बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ा। लगभग रखिए कि
कई बीघा में है साहब जी? 2 बीघा में ये आश्रम है और 2 एकड़ में ये आश्रम है। बहुत बड़ा आश्रम है। और आप देख सकते हैं, आप इधर आइए तो आप देख सकते हैं कि यहां पर साइकिल लगी हुई है। बगल में एक रूम है जहां पर विद्यार्थियों को पढ़ाया भी जाता है, शिक्षा भी दिया जाता है। और देख सकते हैं सदगुरु कबीर विचार शांति देने में, सुख देने में कितना आगे रहे हैं। इस आश्रम में जो गौ है, आप इस गौ को देख सकते हैं। हमारे रमेंद्र साहब जी अभी सेवा कर रहे हैं और गौ को चारा दिए हैं। आप ये देखिए, सदगुरु कबीर तिलक, इधर कैमरा कीजिए, सदगुरु कबीर तिलक रामपुर में ये कुआं है, आश्रम में कुआं है। आप ये कुआं के पास देखिए क्या लिखा हुआ है, जल जीवन हरियाली, यानी जल जीवन है और आपके जीवन को हरियाली रखेंगे। ये शब्द आपको बता रहे हैं कि अपने जीवन को हरियाली रखना हो तो जल को स्वच्छ रखो, जल को पवित्र रखो। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर देखिए बैगन लगा हुआ है और लीची का बगान है, आम का पौधा है, पुराने पुराने आम का पौधा भी है और नया नया संत श्री अनुपम स्वरूप साहब जी लगाए हैं। तो आगे लेटरिंग रूम भी है, बहुत कुछ है। यहाँ पर नारियल का भी वृक्ष है। ये देखिए नारियल का वृक्ष का तस्वीर देखिए। और आप मेन गेट के पास चलिए, हम मेन गेट के पास आप चलते हैं और मेन गेट के बगल में जस्ट जहां पर परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जन्म हुआ था, उस दरवाजे पर आपको ले चलते हैं। मेन गेट का तस्वीर लिया जाए और पीछे हो जाइए। ये देखिए सदगुरु कबीर स्नेही धाम तिलक रामपुर का जो मेन गेट है अभी अर्धनिर्मित है, बहुत पेंट उंट बाकी है, मूर्ति भी देना बाकी है। आप समुच्चा देख सकते हैं। आइए मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए मैं मेन गेट के पास खड़ा हूं, मैं मेन गेट के पास खड़ा हूं, आप देख सकते हैं। आइए अब मैं परम पूज्य सदगुरुदेव जी को, जहां पर पूज्य गुरुदेव जी का जन्म हुआ है, उस धरती पर आपको मैं ले जा रहा हूं। उनसे बड़े भाई जो है, ये देखिए मैं प्रवेश कर रहा हूं जहां पर पूज्य गुरुदेव जी का घर था, जहां पर पूज्य गुरुदेव जी का जन्म हुआ है। वो दरवाजे आप देखिए। अभी भी परम पूज्य सदगुरुदेव जी से जो बड़े भाई हैं, इधर आइए, परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जहां पर जन्म हुआ है उस दरवाजे का फोटो देखिए और उस द्वार का फोटो देखिए। देखिए बहुत सुंदर बैठक बना हुआ है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी से जो बड़े भाई हैं उनका नाम है रामजी बाबू, लक्ष्मी बाबू। अभी हम लक्ष्मी बाबू के दरवाजे पर हैं। आप देखिए लक्ष्मी बाबू के दरवाजे पर बहुत सुंदर ये बैठक बना हुआ है, जिसमें कि साधु महात्मा भी आते रहते हैं और इनके जो भी कर कुटुंब हैं, परिवार के लोग हैं, ये सब भी आते जाते रहते हैं। आप देखिए दरवाजे कितना सुंदर से लिपा हुआ है, सफाई सुथरा में भी है। हम चलते हैं रामजी बाबू के पास, जो सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी के और लक्ष्मी बाबू के पास हम चलते हैं, जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी से बड़े भाई हैं। ये देखिए मैं इनको साहेबंदगी कर रहा हूँ। आप कैमरा लीजिए, पीछे चलिए। ये देखिए मैं लक्ष्मी बाबू को साहेबंदगी कर रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी बाबू से बड़े थे, लक्ष्मी बाबू से छोटे थे परम पूज्य सदगुरुदेव आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी। उम्र में परम पूज्य सदगुरुदेव जी लक्ष्मी बाबू से छोटे थे, लक्ष्मी बाबू उनसे बड़े हैं। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी स्वर्ग लोक चले गए और लक्ष्मी बाबू, आप देखिए लक्ष्मी बाबू का पूरा तस्वीर, बढ़िया से लीजिए फोटो। ये भी अभी बीमार रहते हैं, लेकिन इनके जो पूरे परिवार हैं सब कोई तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। तो मैं लक्ष्मी बाबू को बंदगी कर रहा हूँ, साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। आप देखिए लक्ष्मी बाबू का घर है। आप पाइए माता जी। लक्ष्मी बाबू कौन है? कौन है? अच्छा अच्छा, ये देखिए लक्ष्मी बाबू के पुतहू जी हैं और परम पूज्य सदगुरुदेव जी का सारे कार्यभार में पूर्णिया आश्रम में गई थी, लोग को हम देखे थे। ये कौन है? लक्ष्मी बाबू के पतपुतो हैं, आप देख सकते हैं कैमरा में।
क्योंकि मैं पूरे परिवार से आपको अवगत करवा रहा हूं। और लक्ष्मी बाबू रामजी बाबू का जो ये फुलवारी है बहुत सुंदर फुलवारी है, क्योंकि ये पूज्य गुरुदेव जी का परिवार खास खून है, खास ब्लड है परम पूज्य सदगुरुदेव जी का। ये छोटे छोटे बच्चे का देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे का तस्वीर लीजिए जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी के पोता पोती हैं, परपोती सब भी हैं। ये देखिए बहुत छोटी हैं परपोता। क्या नाम है बेटा? रियांश कुमार जी का फोटो लीजिए सही से आप। ये रियांश कुमार जी हैं, बहुत सुंदर परम पूज्य सदगुरुदेव जी के परपोता हैं। कितना सुंदर लग रहे हैं देखने में, क्योंकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी को गुजर जाने से बिहार में नहीं पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है। निराशाजनक लग रहा है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहाँ चले गए। परम पूज्य सदगुरुदेव जी जहां पर जन्म लिए हैं वहां खास करके उसी डीह पर मैं अभी उसी जमीन पर खड़ा हूं। आप देखिए पूज्य गुरुदेव जी का जब यहां पर जन्म हुआ होगा, इस आंगन में कितना बड़ा उत्सव मनाया गया होगा उस दिन, छठिहार के दिन, बरही के दिन। वो यही जमीन है, जमीन का फोटो लीजिए। वो यही जमीन है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी यहीं पर जन्म लिए थे। और देखिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी का बड़े भाई यहाँ पर लक्ष्मी बाबू निवास करते हैं। और हाँ ये ऋषभ जी कुमार को देखिए, ऋषभ देव देखिए कितना बढ़िया बच्चा है जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी का पर पोता थे, हैं यानी बेटा के बेटा। देख लीजिए। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर भवन बना हुआ है लक्ष्मी बाबू का, यानी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जन्मडीह जन्म स्थल को आप देख रहे हैं। और बहुत सुंदर यहाँ पर आकर के लगा, बहुत याद आती है कि ये छोटे छोटे बच्चा को जब देख रहा हूं तो यहाँ पर, हाँ तो ये परिवार के लोग जो है ना सांसारिकता दृष्टि से, परिवार के लोग सांसारिकता दृष्टि से नखबाल कर रहे हैं, तिल्लान भी किए हैं और नखबाल भी कर रहे हैं। हाँ परसों सत्संग भजन भंडारा भी कर रहे हैं। पूरे परिवार के लोग उत्सव के साथ सारे क्रियाक्रम कर रहे हैं जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है, तो उस ढंग से मतलब ये लोग करेंगे। 2 तारीख को ये लोग भोज भंडारा कर रहे हैं। यानी ये देखिए साहब जी का पुतहु हैं, धर्मस्वरूप साहब जी के यानी लक्ष्मी बाबू के पुतहु हुए, सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी के पुतहु। ये सारी बात बता रही है कि 2 तारीख को हम लोग भंडारा भी कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव जी का जी सत्संग भी रखे हैं। तो आप देख सकते हैं बड़ी उत्सव है, बड़ी खुशी है सब में कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी के लिए भंडारा तैयार कर रहे हैं, करेंगे। हाँ तो ये कौन है? रामजी बाबू का बड़ी पुतहु, छोटकी पुतहु को आप देख रहे हैं, यानी जी छोटे पुतहु को देख रहे हैं। और ये पूरे परिवार के लोग आंगन में सक्रिय हो गए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा रोकिए उसको। आ गए श्री राम जी, हम आ गए श्री राम जी साहब जी के दरवाजे पर, जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के बड़े भाई थे, सबसे बड़े भाई। वो गुजर चुके हैं, स्वर्गलोक जा चुके हैं। अभी आप आइए श्री राम जी बाबू के दरवाजे पर, परम पूज्य सदगुरुदेव जी आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी के बड़े भाई श्री राम जी बाबू के दरवाजे पर अभी हैं। ये देखिए बैठक है, बहुत सुंदर बैठक है। अभी वर्तमान में उनके बड़े पुत्र श्री गिरधर बाबू इनकी सुरक्षा में है, इनकी देखरेख में है। आप कौन है गिरधर बाबू के बच्ची? नतनी है गिरधर बाबू की। ये नतनी देखिए क्या नाम है? संध्या कुमारी। पढ़ती हैं कितने में? 9 हाँ तो 9th में ये पढ़ती है। साहेबंदी करो, सीखो। आप फोटो लीजिए। ये देखिए संध्या कुमारी अभी साहेबंदी की है और गिरधर बाबू के नतनी हैं। रामजी बाबू के यानी बहुत, क्या उसको कहा जाएगा नतनी को? नतनी। हाँ जी। तो आप देखिए ये हमारे गिरधर बाबू का यानी परम पूज्य सदगुरुदेव जी से जो बड़े भाई रामजी बाबू, उनका या पुराने घर को देखिए। परम पूज्य सदगुरुदेव जी का ये जन्म स्थान है, जन्मडीह है। ये देखिए भव्य मकान बन रहा है। ये मकान का तस्वीर दिखाइए, अभी बन रहा है, पूरा नहीं बना है। आप देखिए
कितना बड़ा ये भवन बन रहा है। लगभग रखिए कि ये 25-30 लाख में ये भवन फाइनल होगा, इधर नहीं हो सकता है। 25-30 लाख में ये भवन फाइनल होगा, इधर 25-30 लाख में ये भवन फाइनल होगा। इतना बड़ा भवन बन ही रहा है। और अभी भवन को बनाने वाले हमारे श्री गिरधर बाबू बगल में खड़े हैं। आप देखिए पीछे भी इनका जमीन है, जमीन का भी तस्वीर लीजिए। परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जन्म स्थल पर अभी मैं खड़ा हूँ, जन्म स्थान में खड़ा हूँ। सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहब जी का ये जमीन है। आप जमीन का फोटो लीजिए, देखिए जमीन पर मैं खड़ा हूँ और यहीं पर परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जन्म हुआ था। ये माटी पूजनीय है। इसी माटी से कबीर विचार को जन जन में फैलाने के लिए समूचा देश में सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहब जी का परचम झंडा लहर रहा है, फहर रहा है। इसी जमीन में से परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जन्म हुआ, यानी ये जन्म स्थान है माता श्रीमती भागेश्वरी देवी, यही नाम ना। और पिता बानेश्वर साहब जी, ये पिता बानेश्वर साहब जी, माता श्री भागेश्वरी साहब जी एक भगवान को जन्म दी और वो हुए सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहब जी। रोकिए, वीडियो को रोकिए। सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहब जी के भगना यानी बहन का पुत्र हमारे श्री प्रमोद भाई जी, इधर आइए, कैमरा इधर लाइए। प्रमोद भैया को मैं साहेब बंदगी कर रहा हूं क्योंकि ये हमसे बड़े हैं। आप बढ़िया से तस्वीर लीजिए पीछे से होकर। साहेब बंदगी क्योंकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी का खास भगना यानी बहन का बेटा प्रमोद भैया, ये भी साधु जीवन में रहे हैं, पूर्णिया आश्रम में भी रहे थे। और अभी सदगुरु कबीर स्नेही धाम तिलक रामपुर के जस्ट बगल में इनका घर है, जहां पर परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जन्म स्थान है। खास सटा हुआ इनका घर है। आप देख रहे हैं प्रमोद भैया को, ये बहुत सुंदर मकान भी बना लिए हैं, ट्रैक्टर भी हैं, बहुत सुखी संपन्न है। इनका विचार भी वैष्णव का है, क्योंकि जिस परिवार से, जिस ब्लड से परम पूज्य सदगुरुदेव जी का निकलना हुआ है, उस परिवार में संस्कार कूट कूट करके भरा हुआ है। इस परिवार में जब मैं इन किया तो एक एक बच्चा में साहेब बंदगी का परचम लहरा हुआ था। साहेब बंदगी के सिवा कुछ नहीं जानते हैं। यानी यहाँ पर परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जो ज्ञान का प्रभाव है, केवल मानवता की सेवा यानी आत्मा की सेवा। तो ये देखिए बहुत सुंदर भवन, आप बढ़िया से लीजिए। हाँ, हमारे प्रमोद साहब जी के, आप प्रमोद भैया के धर्म पत्नी, ये देखिए मैं इनको भी साहेब बंदगी कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी है। और पूज्य गुरुदेव जी जो हैं